नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट हमारे किसान साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। एक चीज़ देखिए किसान साथियों, जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, हम पशु सिर्फ इसीलिए पालते हैं ना कि हमारे पशु जो है उसका पशुधन बढ़ता रहे, हमारा पशु दूध का अच्छा उत्पादन दे ताकि हम अच्छा पैसा कमा सकें। सिर्फ यही रीज़न है हमारा पशु पालने का, और कहीं ना कहीं हमारा जो लगाव है, हमारा जुड़ाव हमेशा हमारे पशुओं से रहता है। वैसे में देखिए जो हमारे पशु हैं अभी क्योंकि समय बदल रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अगर ऐसे में मौसम में परिवर्तन हो, अगर हमने हमारे पशुओं का जो आहार है जो हम पहले गर्मी में खिला रहे थे, अब भी अगर हम वही खिला रहे हैं तो पशु बीमार हो सकते हैं। अगर पशु बीमार होंगे तो उससे हमारा पैसा डॉक्टर के ऊपर खर्च होगा, हमारे पशु का स्वास्थ्य भी गिरेगा, उससे दूध का उत्पादन भी गिरेगा और हमारा खर्चा जो है वो भी बढ़ेगा। हर तरह से नुकसान है। तो ऐसे में हमें हमारे पशुओं के आहार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जब मौसम का परिवर्तन हो, जब सर्दी आ जाए तो हमें क्या क्या हमारे पशुओं को खिलाना चाहिए। देखिए आप कोई भी हरा चारा या सूखा चारा खिला रहे हो, अब बात कर रहे हैं अब उसमें आपको क्या मिलाना चाहिए जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका पशु जो है उसका शरीर गर्म रहे, आपके पशु जो है उसके दूध का उत्पादन बढ़ता रहे। तब ऐसे में हम आपको जो बता रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पशु के आहार में हमें इस वक्त सर्दी के समय में एक तो गुड़ की मात्रा है उसको बढ़ाना चाहिए, उसके बाद सरसों का तेल है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, और तारा मीरा उसको हमें हमारे पशुओं के आहार का हिस्सा सर्दियों के समय में ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बाद बाजरा और मेथी, ये 5 चीज़ें आप अपने पशु के आहार में ज़रूर मिलाएं। अगर आपने ये नहीं मिलाया तो उससे हमारे पशु का स्वास्थ्य है वो ख़राब हो सकता है। अब एक चीज़ देखिएगा, आपको समझनी पड़ेगी कि जो सरसों का तेल है, देखिए हम जो दूध निकालते हैं पशु का उसमें 15 से 20% तो फैट होता है, वसा होता है। हमारे पशु के शरीर से वसा निकल रही है और हमने हमारे पशु को वसा ही नहीं दी, तब हमारे पशु के शरीर में खुश्की आ सकती है। तब ऐसे में पहली चीज़ सरसों का तेल अपने पशु को दीजिएगा, खुश्की नहीं आएगी, हमारे पशु का दूध बढ़ेगा, शरीर को जो सरसों का तेल है वो गर्मी प्रदान करेगा और हमारा पशु का दूध का उत्पादन बढ़ेगा, स्वस्थ भी रहेगा, शरीर के अंदर गर्मी भी होगी। उसके बाद गुड़ का जो कार्य है वो एनर्जी बूस्टर का काम करता है। गुड़ हमारे पशु के शरीर को गर्मी प्रदान करेगा, उसे एनर्जी देगा। जितने भी मिनरल हैं गुड़ के अंदर, सारे मिनरल मौजूद होते हैं जो हमारे पशु को चाहिए, वो सब पशु को मिलते रहेंगे, पशु का दूध का उत्पादन भी अच्छा होगा और पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तारा मीरा की, देखिए तारा मीरा सरसों की ही प्रजाति है एक तरह से, तो हमें हमारे पशुओं को तारा मीरा देना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी या बाजरा खिलाओ या फिर आप तारा मीरा खिलाओ, मेथी खिलाओ, ये सब चीज़ें आपको दलिया बना के देनी चाहिए। अगर आप उसको वैसे ही भिगो के जैसे गर्मियों के समय में हम देते थे, देखिए आप एक बात समझनी पड़ेगी, गर्मी के समय में जब हम जो कोई चाट है या फिर उसके बाद जो हम दलिया भिगो के पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए। लेकिन सर्दी के समय में आपको दलिया बना के खिलाना चाहिए, ताकि इस दलिए से क्या होगा, पशु के शरीर के अंदर गर्मी होगी, पशु जो है सर्दी से बचेगा, उससे उसका दूध का उत्पादन अच्छा होगा। तब आपको दलिया बना के जो है अपने पशुओं को खिलाना चाहिए, बजाय आप सूखा बाजरे का आटा खिलाओ, बाजरे का दलिया बना के खिलाओ, बेस्ट है। बाजरा जो है ना, एक चीज़ देखिएगा, बाजरा जो है अपने हमारे पशुओं को गर्मी प्रदान करेगा, सस्ता भी होता है कहीं ना कहीं। अगर आप मार्केट से कोई भी फीड लेके आ रहे हो ना, वो फीड महंगा भी होगा, लेकिन बाजरा है, उसके बाद तारा मीरा है, मेथी है, सरसों का तेल है, गुड़ है, इनके ऊपर आप जो खर्च कर रहे हो वो खर्चा बजाय मार्केट से लेके आएंगे उससे सस्ता पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, उसके अंदर मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको पता है आप अपने पशु को क्या खिला रहे हो। आपको ये नहीं पता मार्केट से जो फीड लेके आते हैं उसके अंदर क्या क्या केमिकल मिले होते हैं। कई बार हमने ऐसा भी देखा है, जो सड़ी हुई बोरिया है ना, उसका बुरादा भी उसके अंदर मिला दिया जाता है। हमने ऐसा बहुत बार देखा, सड़ा हुआ अनाज है वो एनिमल फीड में डाल देती हैं कई सस्ती कंपनियां। ऐसे में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने घर पे ही पशुओं को संतुलित आहार बना के खिलाएं। सर्दी के समय में ये 5 चीज़ें अगर आपने अपने पशु को नहीं खिलाई तो आपका पशु बीमार होगा, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तब ऐसे में आप एक काम कीजिएगा, ये सारी 5 चीज़ें जो हमने आपको बताई है अपने पशुओं को खिलाइएगा। आपका पशु है उसके शरीर के अंदर गर्मी होगी, आपका पशु उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपका पशु जो है उसका दूध का उत्पादन 100% बढ़ेगा। हम देखिए हमने जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए इसीलिए बनाई क्योंकि मौसम का परिवर्तन हो रहा है। तब ऐसे में अपने पशुओं को ये सब चीज़ें पशुओं का उसके आहार का हिस्सा बनाएं ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे, दूध का उत्पादन बढ़े। हमारा यही उद्देश्य है कि आपके पास आपके पशु जो है वो स्वस्थ रहे, आपके पशु जो है वो दूध का ज़्यादा उत्पादन दे और आप एक किसान साथी थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके।
और उस पैसे को अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर सके, ताकि आपके बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़े। हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।